गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है एकादशी का दिन और मंडे है आज। तो मतलब एकादशी जब अगर सूर्योदय के बाद होती है ना तो दूसरे दिन से स्टार्ट होती है। तो मैं मतलब दूसरे दिन से व्रत किया जाता है। मैं अभी यश के लिए ब्रेकफास्ट और लंच साथ में बना रही हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा काम है तो ऑब्वियसली बीच में ब्रेक ले लेके फिर वो अटके हुए से फील होता है कि ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो इसलिए मैं सुबह ही बना देती हूँ और उसके बाद वो लंच में भी वो खा लेगा। और आज हम लोगों का तो वैसे भी व्रत है तो आज काम ज़्यादा करना है। आटा भी मैं लगा रही हूँ, लंच के लिए भी लगा रही हूँ आटा। तो ये फटाफट करके फिर इधर कमल जी ऊपर छत से धोना शुरू कर रहे हैं, सीढ़ी वीढ़ी सारा कुछ। तो पूरा नीचे पानी आ गया है और कितना भी आप पोछा मार लो लेकिन जब धोते हैं ना तो वो अलग ही गंदगी निकलती है। तो नीचे मैंने उनको मना किया था कि नीचे मत वो करना, नीचे मुझे अगर करना होगा तो मैं खुद से करूँगी। तो उन्होंने पानी डाल दिया और पानी बहुत ज़्यादा फिर वो नीचे अंदर की तरफ आ रहा था। पूरा ऊपर का सीढ़ियों का है सारा, छत से लेके पूरे नीचे तक कर रहे हैं। फिर वो नीचे बाद में आके करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी बाहर निकाल देती हूँ। और मैंने वो तैयार कर लिया है, ग्रेवी तैयार कर ली है, साथ में आटा लगा लिया है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि यश अभी तो सो के भी नहीं उठा था। और फिर मैंने सोचा बाहर मैं सफाई कर लूँ। और जैसे कि आप लोग बोलते हो, कुछ लोगों का कहना है कि भाई पानी कम यूज़ करो या जो भी। तो त्योहारों में तो सब लोग साफ़ सफाई करते हैं और डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे रहते हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो तो ऑब्वियसली कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर जहाँ ठीक ठाक आ रहा हो तो वहाँ पे लोग सफाई तो कर ही लेते हैं। तो दिल्ली में तो ये है कि आपको दिवाली या कोई त्योहारों में घर धुलना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो खैर चलिए अब पनीर हम बनाते हैं। इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और उसके अलावा शाही पनीर मसाला और थोड़ा मेरा जो फेवरेट है आजकल आलू सब्जी मसाला, वो भी सारा कुछ मैंने जो अदरक और टमाटर पीसा था उसमें मिला दिया। और उसके बाद गरम मसाला वगैरह डाल के जब ये गरम मसाला थोड़ा वो हो जाएगा, पक जाएगा, तो उसमें ग्रेवी डाल के बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए हम आते हैं अब असल मुद्दे पे, कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी और ख़ास करके जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अपने आप से कमिट करते हैं कि मुझे ये करना है, इतने टाइम पीरियड में ये करना है। बहुत सारे लोगों का रहता है लेकिन कर नहीं पाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि करना हम स्टार्ट ही नहीं करते, इतना ज़्यादा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हमें लगता है कि अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, और थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, थोड़ी देर रील शॉर्ट्स, दुनिया जहान के जितने काम होते हैं, और सीरियल भी देख लेते हैं, जो भी सीरियल चल रहा होता है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं अभी टीवी पे कौन सा सीरियल चल रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें मतलब ऐसा होता है ना कि जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे वो सब हम कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं शुरू कर पाते, और जबकि लिस्ट हमने खूब लंबी चौड़ी बनाई होती है। तो हमें भरोसा उठने लग जाता है कि जो कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बना लो तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से पहले से लिख लोगे एक दिन पहले तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या करना है, आप इजीली कर पाओगे। तो खैर उसमें जो दूसरे यूट्यूबर हैं या जो बोलते हैं उनकी गलती नहीं है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी हमारा गोल हम सेट करते हैं वो टाइम पे हम पूरा नहीं कर पाते। टाइम पे तो छोड़ो, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से शुरू करें। तो ये ब्रेकफास्ट है, तो इसमें सलाद वगैरह तो मैंने बस खीरा डाल दिया और लंच में बस रोटी बना दूंगी। तो अब मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ, थोड़ा बहुत सोचने के बाद कि कहाँ से करना है। तो जैसे ये हो जाता है ना कि हमने जैसे लिस्ट बना ली, लेकिन हम लोग ऐसा हो जाता है ना कि जैसे फेस्टिवल्स वगैरह में ऐसा लगता है कि हमारे अंदर पता नहीं क्या घुस गया है कि हम इतनी ज़्यादा लिस्ट बना लेते हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं, जो कि अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन हम फिर भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हम न्यू ईयर के भी बहुत सारे प्लान बना लेते हैं कि आगे हमें ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत सारे रेजोल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है ना वो रियलिस्टिक नहीं होती है। क्योंकि हम सीधे लिख लेते हैं, हम किसी भी चीज़ का टाइम नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि हाँ इसमें क्या डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, कितना टाइम लग सकता है एक टास्क को पूरा करने में, फिर दूसरे टास्क पे मतलब शुरुआत करने में। जैसे मेरा है, ये बीच में आई ना डिस्ट्रैक्शन चाय बनाने की कमल जी के लिए, तो फटाफट मैंने डब्बों को साइड किया और मैंने सोचा चाय बना देती हूँ, नहीं तो चाय नहीं बनेगा तो फिर घर में वो चाय 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 चलता रहेगा, फिर इधर मेरा काम में मन नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन बता देती हूँ, बहुत ईजी सोल्यूशन। सबसे पहले जैसे आप लिस्ट बनाते हैं ना, ये चाय में मैं काली मिर्च और लौंग भी डालती हूँ साथ में अदरक के, तो टेस्ट अच्छा आता है। तो जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो जो भी काम की आपने लिस्ट बनाई है ना, तो उस काम को जैसे कि शुरू में अगर आपको मतलब ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप उस लिस्ट को पूरा नहीं कर पाते टाइम पे, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जैसे आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद जैसे आपने लिखा कि किचन साफ़ करना है, अब किचन साफ़ करना है आपने लिख दिया, उसके बाद आपने बहुत सारे और टास्क लिख दिए।
लेकिन आपने बस लिख दिया और दूसरे दिन आप जब जाते हैं किचन में तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो इसलिए शुरू तो क्या करना, बस बैठे बैठे हम लोग टाइम पास कर लेते हैं। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसके एक एक स्टेप को इमेजिन करने की कोशिश करिए। अगर आप इमेजिनेशन अच्छी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप एक एक स्टेप को छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, जैसे कि किचन में आपके कितने ड्रॉर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो एक ड्रॉर की क्लीनिंग में कितना टाइम लगेगा, और जैसे आंखें बंद करके आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्लीन करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर आपको टाइम का अंदाज़ा लग जाएगा। फिर उसके बाद हर एक शेल्फ का आप मतलब आइडिया ले सकते हैं। जो एरिया आप क्लीन करना चाहें, किचन ही ज़रूरी नहीं है, चाहे आप कबर्ड करना चाहें, चाहे कुछ भी, तो आप अपने आप को वो चीज़ करते हुए इमेजिन करिए। जब आप इमेजिन करेंगे ना अपने आप को वो चीज़ करते हुए, तो आपको टाइम का आइडिया लग जाएगा कि आपको इस काम में कितना टाइम लगेगा और आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपने लिख लिया कि किचन साफ़ करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे शुरू करें, क्योंकि दूसरे दिन आपको डर लग गया कि कैसे करूं इतना सारा कुछ। ये पीछे की साइड में कुछ खाली डब्बे रखती हूँ, तो वो डब्बे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान जो क्लीनिंग के होते हैं वही सब रखती हूँ। तो इसलिए आप चाहें तो जिस एरिया को आपको क्लीन करना है ना, तो वहाँ पे जाके खड़े होके, जैसे कि एक एक ड्रॉर को खोलिए, किचन की एक एक शेल्फ को ओपन करिए, कैबिनेट को, और फिर आप लिखिए कि हाँ इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आपको जो एग्जैक्ट टाइम का आइडिया है वो लग जाए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी होगी, तो वो आप लिख सकते हैं कि उतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप इमेजिन करना शुरू करेंगे ना कि हाँ इसमें इतना टाइम लगेगा, अपने आप को वो काम करते हुए इमेजिन जैसे ही करना शुरू करेंगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और फिर आपको जैसे ही अंदाज़ा लग जाएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। और ये माइक्रोफाइबर मैंने अभी निकाला था आज ही, तो ये क्लीन भी बहुत ईजिली हो जाता है। तो इससे क्लीनिंग मतलब मुझे सही लगती है। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी अगर चाहिए होगा तो माइक्रोफाइबर मेरे पास बहुत तरह के हैं। और ये गांव से मंगाई थी फ्लैक्सीड, ये अभी तक पड़ा हुआ है। इसका यूज़ करूँगी बालों में और फेस पे। और ये खाली डब्बे मैंने पीछे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी हो कभी कभार, वो उसके लिए रखा है। जैसे मेरे किचन के जो डब्बे हैं, अगर मैं इनको पूरी तरीके से एक एक सामान निकाल के फिर उसके बाद क्लीन करती, फिर ड्राई करती, फिर उसमें सामान डाल के फिर रखती ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस तरीके से करना है, लगभग इतना टाइम लगेगा मुझे। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा बीच बीच में कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी को चाय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब तो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन है, तो वो भी आपको लिखना है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फैमिली में किसी मेंबर को उस समय चाय, कॉफ़ी या कुछ भी ऐसा चाहिए होता है, या खाना ही, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी लिस्ट में। फिर आपको सही ये आइडिया मिलेगा कि कितना टाइम लगेगा और आपको किस तरीके से करना है। जब एक बार आपका ये सेट हो जाएगा ना कि हाँ इतना टाइम मुझे लगेगा, मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, और बीच में ये डिस्ट्रैक्शन आ सकती है तो मैं उस काम को पहले कर लूँ, या बीच में अगर करना है तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे ही क्लियर पिक्चर आएगी ना आपके माइंड में, तो आपके लिए क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। फिर कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, और जो भी काम आप कमिट करेंगे, जो भी काम आप लिस्ट बनाएंगे ना, उसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। और ये चीज़ें आपको दिवाली में ही नहीं काम आएंगी, ये चीज़ें आपको थ्रू आउट लाइफ अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं ना तो काम आएंगी। पहले ये होता था ना कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। जो हमारे बड़े होते थे वो जैसे जैसे करते थे, तो उस हिसाब से हमारा टाइम टेबल बन जाता था, हमें हर चीज़ का आइडिया लग जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिली में होता है कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, और हम अपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होते हैं तो उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, और बहुत तरह की चीज़ें होती है कि एक ही बंदे को कई बार सारा कुछ करना होता है। जैसे कि जॉइंट फैमिली में तो ये होता है कि और लोग भी हेल्प कर देते हैं, तो इसलिए जॉइंट फैमिली का अलग हिसाब किताब होता है, उनका अलग पैटर्न होता है। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें ये होता है थोड़ा हमारे माइंड को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसकी वजह से हम लोग अपना जो गोल है उसको टाइम पे अचीव नहीं कर पाते। तो ये किचन तो मेरा साफ़ हो गया, डब्बे डुब्बी। और ये फ्रिज के जो डब्बे हैं, ये इसको सूजी वगैरह मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, सूजी बेसन वगैरह एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। उसके बाद कुछ डब्बों की जो रिफिलिंग थी वो मैंने कर ली, क्योंकि ये मेरे उसमें नहीं था लिस्ट में, वो मैंने सोचा था बाद में करूँगी, लेकिन मैंने कहा टाइम है तो कर लेती हूँ। फिर जो फ्रीज़र में रखने वाले डब्बे थे वो रख दिया, और कुछ जार जो है मुझे फ्रीज़र में दूसरे डालने हैं तो बाद में करूँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी 11 बजने वाले हैं पौने 11 बजे हैं, तो अभी तो ऐसे ही शेड्यूल चल रहा है, दिवाली तक तो यही रहेगा। तो अभी मैं सोने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर जाप वगैरह करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। और जैसे कि मैंने स्मॉल पोर्शंस में निकाले थे ना,
शेल्फ के डब्बे वगैरह, तो इसलिए मुझे मतलब ये नहीं लगा कि हाँ सर पे सारा बोझ आ गया। तो कल ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करने हैं, किचन के भी करने हैं, और कुछ ड्रॉर्स जो है उनका जो सामान है वो बहुत सारा निकालना भी है। तो देखती हूँ कल कितना काम कर पाती हूँ। और आप लोगों की कैसी सफाई चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारी सफाई कर भी ली होगी। क्योंकि ये हो जाता है ना कि अगर मैं वीडियो एडिट करने लग जाती हूँ या व्लॉग शूट करके अगर काम करो ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसे कैमरा लगाओ, वो करो, और ऐसे करते जाओ ना पागल की तरह, बस करते जाओ, तो उसमें हो जाता है कि फास्ट हो जाता है। तो चलिए, ये तो चलता रहता है। और आप लोगों की कितनी सफाई हो गई और क्या तैयारी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में या किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।